पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं। आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और कि नियम 56 के अंदर मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सदन को संज्ञान में लाना है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार नई बनी है, लेकिन सदन के नेता पुराने हैं। सदस्य बड़ी संख्या में नए जीते हैं, पुराने भी जीते हैं, पुराने, लेकिन नए मंत्री ज्यादा बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में, और परसों की घटना जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और ये प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना हो। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां गए ललितपुर में, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया?
मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं, मैं खुद गया ललितपुर और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद 0 टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती, और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक घटना नहीं है। मैं सूची पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सूची नहीं, हम 56 किसी एक विषय के ऊपर होता है, एक मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं। आप अपना भाषण दो, मैं समझ पूरी बात। देखिए, आपका धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैंने 3 घटनाएं बताई हैं जी। मैं नेता सदन जब मौजूद हैं तो मुझे कम से कम ये जानकारी दें कि क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डायल 112 और 1090 उसके आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि ये सरकार नई नहीं है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। क्या सरकार ये स्वीकार करेगी पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं? क्या कहानी नहीं बदली जा रही है? मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? बहुत बहुत धन्यवाद।